बाबूजी चाय। बैठ। देख बेटा, मैं जानता हूं कि अपने मुंह से तो किसी से कुछ नहीं मांगेगी। वैसे तो सारे इंतजाम हो चुके हैं। तुझे अपने बाबूजी से कुछ भी चाहिए तो बोल। बाबूजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाबूजी, आप जानते हैं ना, हम झूठ नहीं बोलते। आज भी हम आपको एक सच बताना चाहते हैं। कैसा सच? बाबूजी, डर लगता है कि ये सच जानकर या किसी की असलियत जानकर आप कमजोर ना पड़ जाए। रिमझिम, डर तो झूठ से लगना चाहिए, सच से नहीं। बेटा, जो तेरे मन में है ना, तू बेझिझक बोल। तेरे बाबूजी बहुत मजबूत हैं, बोल तू। बाबूजी, हमने एक फैसला किया है। हाँ तो बोल ना, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूं। ए लड़की, देख, बाहर कुछ साड़ियां आई हैं सगाई के रस्म के लिए। जा सिलेक्ट कर ले, लोग रुके हुए हैं, जा। जा बेटा, साड़ियां देख ले। बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। ए लड़की, तू बाबूजी को क्या असलियत सुना रही थी? हाँ, क्या सुना रही थी? जरा मैं भी सुनूं। तू क्या समझती है कि मैं नहीं जानती कि तू इस सगाई को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है? लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी होगी और प्रेम के साथ होगी। इस फैसले को भगवान भी नहीं बदल सकता। ये तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि तेरी धूमधाम से शादी करके तुझे विदा कर रहे हैं, नहीं तो तुझे यहां से निकालने के बहुत सारे तरीके। अब यहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? दफा हो जाए यहां से। हेलो। कावेरी जी, आरपी अग्रवाल बोल रहा हूँ। बोलिए अग्रवाल जी। कावेरी जी, सुना है आज आप दिल्ली में लेबर कमीशन की एक रिपोर्ट पेश करने वाली हैं, और ये भी सुना है कि आपके पति आज वर्कर्स के साथ हंगर स्ट्राइक में बैठ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। अब देखिए कावेरी जी, हंगर स्ट्राइक तो देर सवेर खत्म हो भी सकती है, लेकिन जो रिपोर्ट आप दिल्ली में पेश करने वाली हैं, मुझे उम्मीद है इसमें पार्टी प्रेसिडेंट की सारे उन पॉइंट्स को आपने इंक्लूड कर लिया होगा जो उन्होंने आपसे कहे थे। सॉरी अग्रवाल जी, मैं रिपोर्ट में सिर्फ वही पॉइंट भेज रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। देखिए कावेरी जी, हमारे खिलाफ एक्शन लेकर आप अपना और अपनी पार्टी का बहुत नुकसान करेंगे। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस की जरूरत होती है, जो हम बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, और आप तो खुद इतनी प्रैक्टिकल हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको बाद में अफसोस हो। अग्रवाल जी, मैं हर अंजाम के लिए तैयार हूँ, बट थैंक यू फॉर योर एडवाइस। और कुछ कहना है आपको? कावेरी जी, देखिए, जिंदगी में इतना हेडस्ट्रॉन्ग होना अच्छा नहीं होता। आप एक बार आके मुझे मिल तो लीजिए ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम किसी समझौते तक पहुँच जाएंगे, समझी ना?
ठीक है, मैं आपसे मिलने आती हूँ। ओके। प्रेम एक कॉनमैन, ठग, चोर। क्यों बबरा, खिसक गई ना पाँव के नीचे से जमीन? हमारे भी पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई थी जब हमें प्रेम की असलियत पता चली थी। जिंदगी में पहली बार हमने किसी को पहचानने में भूल की है बबरा। अरे अभी अभी जेल से निकला है, जेल आना जाना तो तुम हंस रही हो बहू रानी? हाँ चाचा जी, हंस रही हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है रिमझिम एक सीधी साधी घरेलू संस्कारी लड़की और उसका पति ठग, कॉनमैन, चोर। वाह, क्या जोड़ी रहेगी। नहीं बहू रानी, ना, ये जोड़ी बनी नहीं सकती है, क्योंकि रिमझिम को प्रेम की असलियत हम लोगों से पहले पता चल गई है और अब वो प्रेम को क्या नाम से हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कर लेने दीजिए, लेकिन अब तो ये शादी होना और भी आसान हो गया। अब रिमझिम मिसेस प्रेम मल्होत्रा बनकर रहेगी। जी अग्रवाल जी से कहिए मिसेस शर्मा आई है। बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। आप तो शांत रहने को कहेंगे ही मंत्री जी। इस भूख हड़ताल से आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे। मेरी इज्जत और रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मुझे। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर इस दलदल में मैं फंसाऊं ना, तो आप भी अछूते नहीं रहेंगे। आपको और आपकी पार्टी को मेरे साथ सफर करना होगा। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, इस हड़ताल को खत्म करने में मुझसे ज्यादा आपका फायदा है। सर, मिसेस शर्मा आपसे मिलने आएगी। ठीक है। नमस्कार कावेरी जी, बैठिए। चाय कॉफी कुछ मंगाओ? जी कुछ नहीं, थैंक यू। मैं जरा जल्दी में हूँ, आप ही के मिल जा रही हूँ। आपको प्रताप जी का फोन आया था? जी नहीं। देखिए कावेरी जी, इस भूख हड़ताल से मेरी रेपुटेशन और इमेज पे बहुत फर्क पड़ा है। क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपनी वही रिपोर्ट लेबर कमिश्नर को पेश करने वाली? अग्रवाल जी, अगर आपने मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है, तो आप मेरा जवाब अच्छी तरह जानते हैं। कावेरी जी, चलिए, आप और आपके हस्बैंड जीत गए। यू हैव वन। मैं सारी मशीनरी रिप्लेस कर दूं। कहीं आप ये मुझे इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैं अपनी रिपोर्ट ना भेजूं? जी नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं न सिर्फ सारी मशीनरी रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं वर्कर्स की बाकी डिमांड्स भी मान लूंगा और उन्हें उन दिन की तनख्वाह भी दूंगा जब वो स्ट्राइक पे थे। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास नहीं आ रहा? चलिए, मैं ये सारी बातें वर्कर्स और आपके हस्बैंड के सामने जाके डिक्लेयर करता हूं, तब तो आपको विश्वास आएगा। एक मिनट, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। आइए काबिल, प्लीज कम। कैसी हो प्रतीक?
ठीक हो? नमस्कार प्रतीक। लेकिन तुम अग्रवाल के साथ क्या कर रही हो? वो अग्रवाल जी आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहती हैं। अब मैं क्या कहूँ प्रतीक जी, वर्कर्स के प्रति आपका प्यार और उनके लिए की गई आपकी सैक्रिफाइसेस को देखकर मैं तो लाजवाब हो गया। प्यारे मजदूर भाइयों, प्रतीक जी की आपके प्रति की हुई कुर्बानियों को देखते हुए हमने आपकी सारी मांगें पूरी करने का फैसला किया है। आपको न सिर्फ पूरा वेतन मिलेगा, पर नई मशीनों का इंस्टॉलेशन भी बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। और इसके साथ ही आप लोग जिन दिनों स्ट्राइक पे रहे हैं उसकी भी पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। प्रतीक शर्मा जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। प्रतीक शर्मा जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अब प्रतीक जी की आदरणीय धर्मपत्नी लेबर कमिश्नर कावेरी जी, जिन्होंने आपकी मांगे पूरी होने के लिए प्रतीक जी का पूर्ण सहयोग किया है, प्रतीक जी को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ेगी। एक मिनट। अग्रवाल जी, इससे पहले आपने कई वादे किए थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। प्रतीक जी आप हम पे यकीन कीजिए, कल सुबह वर्कर्स का पूरा वेतन और नई मशीनरीज के ऑर्डर्स की कॉपीज आपके हाथ में होंगी। ठीक है, तो ये हड़ताल कल सुबह ही खत्म होगी। प्रतीक कावेरी, एक रात की तो बात है। कल सुबह अग्रवाल जी वो एग्रीमेंट के पेपर्स ले आए, वर्कर्स को अपना वेतन मिल जाए, उसके बाद ये हड़ताल खत्म कर देता हूँ। लेकिन एक वादा करता हूँ, हड़ताल खत्म करते वक्त जूस मैं तुम्हारे हाथों ही पीऊंगा। रिमझिम जी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं हो सकता। आखिर हुआ क्या? हमें बहुत घबराहट हो रही है। हम बाबूजी के पास गए थे उन्हें मालिनी के बारे में सब कुछ बताने के लिए। मामा आज ही आ गई। आप चिंता मत कीजिए। आप कहती हैं ना बाबूजी बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैं जाके उनसे बात करता हूँ। अमेरिका जाने का कोई बहाना बनाता हूँ, वो जरूर मान जाएंगे। लेकिन अगर घर वालों के प्रेशर की वजह से बाबूजी नहीं माने तो? आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। अविनाश बबुआ, तुम बाहर नहीं आओगे? वहां सब लोग रिमझिम बिटिया की सगाई की बात कर रहे हैं। कोई फूल मंगाने की बात कर रहा है, तो कोई मिठाई लाने की बात कर रहा है। अविनाश बबुआ, हमारी रिमझिम बिटिया सचमुच चली जाएगी? हाँ, अब तो हमारी रिमझिम बिटिया चली जाएगी। सवेरे हमारी आंख खुलती है रिमझिम बिटिया के भजन सुन करके। हमारी रसोई शुरू होती है जब रिमझिम बिटिया हमारी रसोई में आकर के मालिक के लिए चाय बनाती है। किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन क्या खाएगा, कौन नहीं खाएगा, ये सब तो रिमझिम बिटिया बताती है हमको। अब कौन बताएगा?
हमारी निजी बिटिया चली क्या क्या कर रहे हैं महाराज? आपको तो खुश होना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो रिमझिम की खुशी, रिमझिम की भलाई के लिए हो रहा है कि नहीं? रोइए मत, आपको तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए आपको। रिमझिम, कल की सगाई को रोकने के लिए प्रेम बाबूजी के पास गया। जाओ, जाकर उसे रोको, वरना इस घर की बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूं मैं। जानती हूं ये क्या है? माँ जी, बाबूजी, अविनाश, मेघा, इन सब का भविष्य है ये। नहीं समझी ना? राकेश भैया की फैक्ट्री, उनका ऑफिस, सब कुछ फाइनेंसर के पास नहीं, मेरे पास गिरवी है। और इस कर्जे को पूरा करने के लिए फैक्ट्री और ऑफिस तो क्या, तुम्हारे इस सुख शांति सदन को भी बेचना पड़ेगा। यही है ना तुम्हारा पिया का घर? मालिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ रिमझिम। लोगों को सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेच सकती हूँ, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। हाँ, इस घर को नीलाम भी करवा सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा कुछ भी ना हो तो तुम्हें ये सगाई करनी है। जाओ, जाकर प्रेम को रोक लो।